जय श्री गणेशाय नमः। द्राक्षापर्णा। अप्सरा साधना। स्वर्ग की अप्सराएं मोहिनी, रंभा, उर्वशी, मेनका, नूरी, कंचनमाला इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्या है ये सब? कौन होती हैं अप्सराएं? क्या ये वही अप्सराएं हैं जो स्वर्ग में रहती हैं देव इंद्र के दरबार में, या कुछ और? किसी को है इस विषय में जानकारी? नहीं। कारण किताब उठाई, पढ़ी और डाल दिया अप्सरा का विधान। मंत्र पढ़िए, हमें पैसे भेजिए, साधना सिद्ध। अब आप बन गए करोड़पति, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अंबानी बंधु, टाटा, बिरला या जितने भी धन कुबेर हैं, सबने अप्सरा साधना सिद्ध कर रखी है ना, तभी तो ये लोग आज करोड़पति अरबोपति बने हुए हैं। यही तो कारण है ना अप्सराओं को सिद्ध करने का। क्या अप्सरा साधना वाकई में सिद्ध हो सकती है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के गुरु भी होंगे। कुछ गुरु होंगे तांत्रिक, कुछ होंगे सात्विक। अगर आप अपने गुरु से पूछें, वो आपको बताएंगे कलयुग में भी कुछ अप्सरा सिद्ध हो सकती हैं, परंतु अप्सराएं वो नहीं हैं जो भगवान इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं या रहती हैं। ये अप्सराएं उनकी एक सेविका या उनके एक प्रतिरूप हैं जो कभी कभी कलयुग में विचरण करने के लिए आते हैं। कलयुग में अप्सराओं की प्रेजेंस अर्थात उनकी उपलब्धता के कई सबूत हैं। जैसे उत्तराखंड का एक गांव है, उस गांव में मावस की रात्रि को अप्सराएं अवश्य आती हैं। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वहां पे एक बंसी वाला था जो वहां नित्य बंसी बजाता था। एक बार वहां बंसी बजाने गया, अमावस की रात थी। उसके बाद वहां वापस नहीं आया, परंतु वादियों में आज भी उसकी बंसी की तान सुनाई देती है। कहाँ गया वो? कहते हैं उसको अप्सराएं अपने साथ ले गई। आज उससे बंसी बजवाई जाती है। बड़ा खुश है अप्सराओं के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं कलयुग में सिद्ध होने वाली अप्सरा और इनसे में प्राप्त होने वाले हर प्रकार के लाभ। यह प्रयोग है अप्सरा प्रयोग। यह एक साधना का ही रूप है। वास्तव में यह साधना एक अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास है। अप्सरा साधना के लिए जप माला अर्थात स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, मोगरे का इत्र, एक मोगरे के फूल की माला जिसमें 21 मोगरे लगे हों, 2 साबुत गुलाब, 1.25 किलो सफेद या लाल मिठाई, एक अप्सरा यंत्र आप ले लीजिए। यंत्र जो है या तो स्वर्ण पे लिखा हो या लिखा हो अष्ट धातु पे, शुद्ध होना चाहिए। यह अप्सरा की साधना शुक्रवार की रात से आरंभ कर सकते हैं। रात में 11 बजे के बाद सबसे पहले स्नान करें, शुद्ध हों, पीले रंग के वस्त्र पहने, अप्सरा यंत्र पर गंध, पुष्प और अक्षत डालें, पूजा करें, 5 दीपक जलाएं। इसके बाद माला से अप्सरा मंत्र के 101 जाप करें। आप समझ रहे हैं, 108 नहीं, 101। ओम रम शम रंभे आगच्छ आगच्छ शम रम ओम नमः। यह है मंत्र। 80 दिन निरंतर होना चाहिए। प्रयोग गुप्त है, ध्यान रखिए। इस साधना को आरंभ करने से पहले गुरु मंत्र की एक माला कर लें। गुरु मंत्र ना हो, ओम नमः शिवाय के 108 जाप कर लें। अप्सरा अक्षा कवच पहले हमसे ले लें, लेकिन इच्छा अवश्य बोल दीजिएगा।
अगर आपने इच्छा नहीं बोली, मनोकामना नहीं बोली, फिर आपने ये साधना करी, अप्सरा आ तो जाएगी, उसको भेजना बहुत मुश्किल होगा, जीवन भर साथ रहेगी और कष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आरंभ में ही अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। मनोकामना साधारण रूप से 11 से 21 दिन के भीतर पूर्ण हो सकती है। द्राक्षा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।